ऑस्कर में नियाज खान, विरोधी पार्टियां मुस्लिम समुदाय को बीजेपी का डर किस कदर दिखाते हैं ये बात तो आप सभी जानते हैं। यही डर दिखाकर तमाम पार्टियां अब तक वोट बटोरती रही हैं, लेकिन लगता है अब मुस्लिम वोट बैंक भी इस बार बीजेपी विरोधी पार्टियों से खिसक सकता है, क्योंकि जिस बीजेपी को विरोधी पार्टियां मुस्लिम विरोधी बताती रही हैं, उसी बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी खुद मुस्लिम बहन बेटियों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए, ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए, ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो, घड़ी मंगवाई घड़ी नहीं आई 3 तलाक दे दो, मोबाइल मंगवाया मोबाइल नहीं आया 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं, आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी 3 तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है, 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। मेरी बहन बेटियां बच गई है और उनके मायके वाले भी बच गए हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी खुलेआम मुस्लिमों का समर्थन मांगने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया समुदाय के बड़े धर्मगुरु कल्बे जव्वाद भी इशारों ही इशारों में बीजेपी के लिए वोट करने की अपील करने लगे हैं। शिया समुदाय के बड़े धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करने के साथ ही साथ यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के काम को भी खूब सराहा है और कहा भाजपा सरकार ने शिया कौम की काफी मदद की है, ऐसे में हमें उन्हें वोट करना चाहिए जिसने हमारी मदद की है। तो अब यही वजह है कि हमारा जिन्होंने साथ दिया है, हम बार बार पार्टी को लाजिम है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। अभी आपने देखा होगा कि जो नया वक्फ बोर्ड बना है उसमें जो पिछले इंतहाई बेईमान लोग हैं उनको हटाया जा रहा है और कोशिश है कि ईमानदार लोगों को लाया जाए। ये भी जो हुआ है वो हम योगी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में भरपूर मदद की और आज जो ये वक्फ बोर्ड बना है ये उन्हीं की वजह से बनना है कि आज भी वही यहाँ पर मौजूद होता है जो अब त्यागी हो चुका है और उसी तरह से बेईमानियां कर रहा होता, वो बेच रहा होता जिस तरह से पहले बेच रहा था। ये योगी जी का इस सिलसिले में हमारे सिलसिले में उनका ये योगदान रहा कि उन्होंने उसको रोक दिया और हमारे अच्छे लोगों को आने का मौका दिया। इसी तरह से हम शुक्रिया खासतौर से अदा करना चाहते हैं क्योंकि पिछली हुकूमत में हमारे 2 जवानों को गिरफ्तार भी किया गया था और उनके ऊपर मुकदमे भी झूठे लगाए गए थे। 30 मुकदमे एक जवान पर लगाए गए थे और 6 महीने जेल में उनको बंद रखा गया था। वो मुकदमे चल रहे थे और हमारे
कौम के करोड़ों रुपए उन मुकदमों पर खर्च हुए थे। मेरे नहीं, कौम के करोड़ों रुपए, कम्युनिटी के हमारे करोड़ों रुपए उन मुकदमों पर खर्च हो गए। लेकिन हम शुक्रिया अदा करें जनाब ब्रजेश पाठक साहब का कि उन्हीं ने इन मुकदमों को हटवाया और आज हमारे नौजवान जो आजाद हैं वो इसमें हम ब्रजेश पाठक साहब का पूरा इसमें योगदान रहा है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि जो पिछली हुकूमत ने जुल्म और सितम किए थे तो उसका उन्होंने उसको भरपाई की उन्होंने उसको और उन्होंने मुकदमे हटवाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। योगी सरकार की तारीफ कर रहे मौलाना कल्बे जवाद ने सपा को आड़े हाथ लेने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की ओर से रामपुर के स्वार सीट से उतारे गए शिया उम्मीदवार हैदर अली खान का जिक्र करने के साथ ही साथ इशारों ही इशारों में सपा पर सवाल उठा दिया और कहा, मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द समझी जाने वाली पार्टी ने शिया कौम को एक शख्स को टिकट देने के बाद वापस लेकर कौम का अपमान किया है, इसलिए उनको वोट दिया जाए जो दंगे फसाद रोकने में सक्षम है। जिन्होंने हमें धोखा दिया उन्हें वोट देने का मतलब है खुद को धोखा देना। और सबसे बड़ी आप देखेंगे जो संगठन है उसमें जो आप अपना दल है उसमें भी एक शिया भाई को हमारे जो है वो उन्हीं ने उसमें उनको टिकट दिया और एक दो पार्टियां हैं जिन्होंने शिया भाई को टिकट दिया। लेकिन एक है जो सबसे बड़ी मुसलमानों की हमदर्द पार्टी समझी जाती है उसने पूरी शिया कौम की इंसल्ट इस तरह से की कि एक शिया को टिकट देकर वापस ले लिया। इसमें पूरी कौम की तौहीन की, पूरी कौम की इंसल्ट की उन्होंने। ये वो छुट भैया मौलवी जो हिमायत करते नजर आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से कौम की इंसल्ट की गई थी कि एक शिया बहुत मोहतरम खानवादे के शिया को वोट दिया गया, उनके वो टिकट दिया गया और टिकट 2 घंटे बाद टिकट उसे वापस ले लिया और उनको जलील करने की कोशिश की गई। तो इसको भी सबको सामने रखना चाहिए। अब पहले भी मैंने कहा था कि मैं किसी पार्टी की हम लोग हिमायत नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यही है कि अच्छे लोगों को वोट दिया जाए, कि जो हमारे कौम के हक में हो उनको वोट दिया जाए, जो दंगे फसाद रोकने में सक्षम हो उनको वोट दिया जाए और जो हमारी मदद कर रहे हैं उनको वोट दिया जाए। जिन्होंने हमेशा धोखा दिया है वो हम समझते हैं कि उनको वोट देना जो है अपने को धोखा देना होगा। इस सिलसिले में एहतियात की जाए, इतनी बड़ी गुजारिश है, इससे ज्यादा बड़ी कोई और गुजारिश नहीं। मौलाना कल्बे जवाद ने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने योगी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की है और दंगा फसाद रोकने में सक्षम पार्टी को वोट देने की जो बात कही है उसी से आप समझ जाइए इशारा किस ओर है। अगर मौलाना कल्बे जवाद की अपील असर दिखाती है तो माना जा रहा है कि इससे सपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शिया धर्मगुरु होने के नाते कल्बे जवाद की अपनी कौम में अच्छी पकड़ है, एक बड़ा मुस्लिम वर्ग उनका सम्मान करता है। इसलिए माना जा रहा है कि कल्बे जवाद का ये बयान काफ़ी हद तक मुस्लिम वोटरों पर असर डालेगा। आपको बता दें, अवध क्षेत्र में 21 जिलों में करीब 118 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें चौथे चरण में 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अवध क्षेत्र की लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई में 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए पीएम मोदी भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रविवार को एक रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख लेना 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे ना तो ये लोग बयान देने वाले हैं। क्या बयान देंगे? हम तो इसलिए हार गए, हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए कि वो भाजपा का टीका लगाया था तो उनकी उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी।
भाइयों बहनों, इतने सालों से लोग सार्वजनिक जीवन में है। परिवार एक पूरी पार्टी चला रहा है, पूरा परिवार के कुनबा इसी काम में लगा है, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को वो जान नहीं पाए हैं। ये लोग सोचते थे कि यूपी के लोग टीका नहीं लगवाएंगे, इनको यूपी के लोगों की समझदारी पर शक था, लेकिन यूपी के लोगों ने उनको गलत सिद्ध कर दिया। भाइयों, गलत सिद्ध कर दिया। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं, आज जब यूपी के लोग 28 करोड़ भाजपा वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो मैं इन परिवारवादियों के पेट में दर्द क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। योगी जी ने जात पात, इलाका, संप्रदाय कुछ नहीं देखा, सिर्फ यही देखा, ये मेरा उत्तर प्रदेश, मेरे उत्तर प्रदेश का हर कोई मेरा अपना है, मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा। निष्पक्ष तरीके से लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। 10 मार्च के बाद फिर से सरकार बनने के बाद दुगुनी तेजी से ये सारे काम आगे बढ़ाए जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। साथियों, आपको याद होगा उन्नाव में परिवारवादियों के समय में, उन्नाव में ये परिवारवादियों के समय कितनी बिजली आती थी भाई? उत्तर प्रदेश में तो मेहमान की तरह बिजली आती थी, और जैसे मेहमान चले जाए बिजली भी चली जाती थी। आज उन्नाव को भरपूर बिजली मिल रही है, और यही भाजपा सरकार के काम करने का तरीका है।